हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक आप लोगों को दिख गया होगा, पेरिस ओलंपिक, यानी कि 2024 में ओलंपिक का जो 33rd वाला संस्करण हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वाले सेशन में। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। पेरिस ओलंपिक 2024, ओलंपिक 2024 आयोजन तो वैसे ही स्पष्ट है कि मैम पेरिस फ्रांस में इनका आयोजन किया गया है। आयोजन पेरिस फ्रांस। एडिशन इनका कौन सा होगा, तो 33rd वाला इनका संस्करण आयोजित किया गया है। क्वेश्चन बनता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, तो 1894 में। और हम ये बात जानते हैं कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23rd जून को। अगर हम बात करेंगे ओलंपिक दिवस 23 जून को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना होती है, इसीलिए 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार वाले जो ओलंपिक है तो भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी हैं जो कि पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं, तो भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी हैं जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं। और पदक कितने आए हैं इंडिया के पास, तो टोटल मेडल इंडिया के पास आए हैं 6 में से अगर हम बात करेंगे तो 5 हमारे पास ब्रॉन्ज हैं और 1 हमारे पास हो जाएगा सिल्वर। अच्छा, मैस्कॉट मैंने आपको नहीं बताया, प्रिगियन कैप इस बार का क्या हो जाएगा, मैस्कॉट हो जाएगा। बाकी डिटेल हम लोग देखते हैं ओलंपिक के बारे में। तो शुरुआत कब से होती है, 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया है। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया है। एडिशन हो जाएगा 33rd वाला, यानी कि 33वां संस्करण आयोजित किया गया है। पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह पेरिस में सीन नदी के किनारे पर आयोजित किया गया है। इस बार इसमें जो नए गेम ऐड हुए हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक तो अगर हम बात करेंगे ब्रेकिंग है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्लाइंबिंग है, स्केट बोर्डिंग है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे सर्फिंग। तो ये 4 नए गेम हैं जो कि ऐड हुए हैं। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में जो ओलंपिक होंगे उनमें एक नए गेम को ऐड किया जाएगा और वो हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट की तरफ हम लोग देखते हैं, तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 मैस्कॉट हो जाएगा ओलंपिक प्रिगियन, या फिर अगर हम बात करते हैं तो प्रिगियन कैप। अच्छा, टोटल कितने एथलीट हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा, तो 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेट है जिन्होंने यहाँ पर, मतलब प्लेयर है जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इवेंट की अगर हम बात करेंगे 329 इवेंट्स हुए हैं, ओवरऑल 32 स्पोर्ट्स थे। उसके बाद ओपनिंग 26 जुलाई को हुई है और क्लोजिंग सेरेमनी की अगर हम बात करते हैं तो 11 अगस्त यानी कल इसकी क्लोजिंग सेरेमनी रही है। अब हम लोग एक बार मेडल टैली के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि इंडिया की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान का स्थान क्या है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंडिया के पास 6 मेडल, पाकिस्तान के पास 1 मेडल, फिर भी पाकिस्तान की रैंकिंग इंडिया की रैंकिंग से काफ़ी अच्छी है। जैसे इंडिया 71 वाले स्थान पर है, वहीं पाकिस्तान को अगर आप देखोगे तो 62 वाले स्थान पर है। लास्ट टाइम हाल फिलहाल तो हम लोग, इस बार से हमारी जो मेडल टैली थी वो लास्ट टाइम बहुत अच्छी थी, यानी कि जो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक आयोजित किए गए थे वो वाली मेडल टैली भी हम देखेंगे और इस बार वाली मेडल टैली भी हम देखेंगे। तो पहले नंबर पर कौन रहा है, अमेरिका मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा है। अमेरिका के पास 40 गोल्ड है, 44 इनके पास सिल्वर है और 42 यहाँ पर ब्रॉन्ज है। टोटल मेडल कितने हो गए, 126। वहीं सेकंड की अगर हम बात करते हैं चाइना, और थर्ड पर अगर हम बात करते हैं जापान। लास्ट टाइम वाली अगर आपको मेडल टैली याद हो तो वो भी कुछ ऐसी ही थी, पहले बार अमेरिका था, सेकेंड पर चाइना था और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जापान हो जाएगा। अपने प्यारे भारत का स्थान क्या है, तो अपना प्यारा भारत जो है वो 6 पर रहा है, 1 सिल्वर मेडल के साथ और 5 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के हिस्से में सिर्फ 1 गोल्ड आया और इस गोल्ड के बिहाफ पे पाकिस्तान की रैंकिंग कौन सी हो गई, तो मैम 62 पर हो गया पाकिस्तान। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत की ओर से, पेरिस 2024 ओलंपिक में 16 खेलों में 117 एथलीट जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें से 70 मेल हो जाएंगे और 47 की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल हो जाएंगे। फ्लैग बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो जब
शुरुआत हुई थी तो उस समय पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु के साथ थे शरत कमल अंचता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं शेफ डी मिशन किनको अपॉइंट किया गया था, गगन नारंग को। वहीं अगर हम क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हैं तो PR श्रीजेश और मनु भाकर, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 ब्रॉन्ज कौन लेकर के आई हैं, मनु भाकर भारत के लिए 2 ब्रॉन्ज लेकर के आई हैं शूटिंग में। तो प्रश्न बनता है कि किस देश ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला गोल्ड जीता, मतलब कि ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पूरे ओलंपिक का पहला गोल्ड किसके हिस्से में आया, तो पहला गोल्ड आता है चाइना के हिस्से में, है ना। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीनी टीम निशानेबाजी की 10 मीटर राइफल मिश्रित स्पर्धा में चैंपियन बनी थी, तो चीन ने भाई देखो पहला मेडल जीता था, वो भी गोल्ड वाला। ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज कौन बनी है, तो यानी कि जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो पहली महिला अगर हम बात करेंगे, मतलब शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल हमारे पास आया और ये लेकर के आई है मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हरियाणा के 22 वर्षीय खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी के चैट्यूरिक्स शूटिंग सेंटर में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में तीसरा स्थान हासिल करने के बाद खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकंड वाला मेडल भी हमारे पास ब्रॉन्ज में ही आता है और ये भी आपका शूटिंग में ही आएगा। तो एक है मनु भाकर और दूसरे की अगर हम बात करेंगे बेटा तो सरबजोत सिंह। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सेकेंड वाला कांस्य पदक कौन लेकर के आया 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम में, तो मनु भाकर, और मनु भाकर के अलावा सरबजोत सिंह। दोनों के दोनों कहाँ के हो जाएंगे, भारत के हो जाएंगे। पहले दूसरे पर कौन रहा हमें नहीं मतलब, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस स्थान पे थे, तो हम हो जाएंगे थर्ड पर, है ना। तो ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला, मनु भाकर को और सरबजोत सिंह को। किस राज्य के निशानेबाज स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तो स्वप्निल कुशाले कितने मीटर में, तो 50 मीटर में। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है 50 मीटर राइफल इवेंट में। तो ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, महाराष्ट्र से। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, ये आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अभिनव बिंद्रा ने राइफल निशानेबाजी स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक जीता था। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था। गगन नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में किस देश को 2-1 से हराया है, तो हमारी हॉकी टीम 2020 में भी इंडिया के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आई थी और इस बार भी इंडिया के लिए ये ब्रॉन्ज लेकर के आई है, लेकिन किस देश को हराया है, स्पेन को हराया है। अच्छा, हॉकी में गोल्ड कौन लेकर के गया, तो नीदरलैंड गोल्ड लेकर के गया। और जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी यहाँ पर क्या लेकर के गया, जर्मनी यहाँ पर सिल्वर जो है वो लेकर के गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अच्छा हॉकी में हम लोगों ने पहला गोल्ड कब जीता था, तो हॉकी में पहला गोल्ड हम लोगों ने जीता था 1928 में। उसके बाद आज़ादी के बाद पहला गोल्ड हमने कब जीता, तो आज़ादी के बाद पहला गोल्ड हमने जीता 1948 में। अच्छा, लास्ट गोल्ड हम लोगों ने कब जीता, तो ये जीता 1980 में। इतना आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। टोटल हमारे पास 8 गोल्ड आ चुके हैं हॉकी में और 1 हमारे पास सिल्वर है और 4 हमारे पास क्या आ चुके हैं, ब्रॉन्ज आ चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, लेकिन इनका आयोजन कब किया गया, इनका आयोजन 2021 में किया गया ड्यू टू कोविड, है ना, कोविड की वजह से। नेक्स्ट की तरफ हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा पुरुष भाला फेंक फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। लास्ट टाइम इंडिया के लिए गोल्ड लेकर के आए थे और इस बार ये इंडिया के लिए क्या लेकर के आए हैं, सिल्वर। 89.45 मीटर थ्रो के साथ, 89.45 मीटर थ्रो के साथ ये आप इनको देख सकते हैं, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय के नाम से हम जानते हैं। जब ये लास्ट टाइम 7 अगस्त को भारत के लिए गोल्ड लेकर के आए थे, 7 अगस्त 2021 को, तो भारत सरकार ने ये कहा था कि 7 अगस्त को हम बनाएंगे जावलिन थ्रो डे, यानी कि भाला फेंक दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट है भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में ये भारत का कौन सा मेडल था, तो भाई देखो ये जो अमन सहरावत है ये भारत के लिए ब्रॉन्ज लेकर के आए, मात्र 21 साल के हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र के ये ओलंपिक पदक विजेता है। ओवरऑल भी अगर आप देखोगे पीवी सिंधु का रिकॉर्ड इन्होंने जो है वो ब्रेक किया है। तो याद रखेंगे ये 6th नंबर का
का मेडल इंडिया के लिए लेकर के आए हैं। मात्र और मात्र 21 वर्ष इनकी जो है एज है। अमन सहरावत, आप इनको देख सकते हैं, ये है अमन सहरावत। केवल और केवल कितनी एज है इनकी, तो 21। इसके बाद देखते हैं किस देश के अरशद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर थ्रो के साथ जावलिन थ्रो में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मतलब कि इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। कितने मीटर थ्रो के साथ, तो 92.97 मीटर थ्रो के साथ। और ये कहाँ के हो जाते हैं अरशद नदीम, तो ये हो जाएंगे पाकिस्तान के। आप देख सकते हैं अरशद नदीम एथलीट है कहाँ के, पाकिस्तान के। 92.97 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बने हैं, तो सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज की अगर हम बात करते हैं काबिलान साई अशोक। ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक 2024 टेनिस स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन हो जाएंगे। मतलब ये इनका सपना था कि ओलंपिक में मुझे गोल्ड लेना है और वो भी टेनिस में। तो सबसे उम्रदराज है, 37+ इनकी एज है, नाम हो जाएगा नोवाक जोकोविच। आप सबको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है कि नोवाक जोकोविच का जो संबंध है वो किस देश से हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। हालांकि ये डिस्क्वालीफाई हो गई थी और इनका नाम हो जाएगा विनेश फोगाट। कितने वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 50 kg वेट कैटेगरी में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वैसे ये हमेशा 53 kg में पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन इस बार 53 kg में किसने पार्टिसिपेट किया था, अंतिम पंघाल ने। हालांकि अंतिम पंघाल तो शुरुआत में ही क्या हो गई थी, अपना मैच हार गई थी। तो 53 kg में किसने पार्टिसिपेट किया, अंतिम पंघाल। अच्छा, लास्ट टाइम वाला जो अगर हम मेडल टैली देखना चाहें, टोक्यो ओलंपिक 2020 की अगर हम बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 एडिशन कौन सा हो जाएगा, एडिशन होगा 32वां संस्करण। ठीक है, इंडिया के हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के पास कितने मेडल आए थे, तो बेटा 1 2 का 4, 1 2 4 बराबर कितने 7। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 क्या हो जाएंगे, ब्रॉन्ज। अगर हमसे मैस्कॉट पूछा जाए कि उस समय का मैस्कॉट क्या था, तो मिराई तोवा इसका मैस्कॉट था, मिराई तोवा। ओलंपिक के बाद ही आयोजन होता है बेटा पैरालंपिक का। और जब हम पैरालंपिक की बात करेंगे तो पैरालंपिक का 16th वाला एडिशन था 2020 में। पैरालंपिक कौन सा एडिशन था, 16th वाला 2020 में। हालांकि आयोजन कब किया गया, 2021 में। यहाँ लिखा हुआ है 2020, लेकिन आपने याद रखना है 2021। डन है। बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं तक जो है वो रखेंगे। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। मुलाकात करते हैं एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच। डन है, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक।